नमस्कार मित्रों। अभी ये वीडियो मैं रात के 10 बजे शूट कर रहा हूँ। मेरी पिछले वीडियो जो आई थी लगभग 55-56 घंटे पहले, 2.5 दिन पूर्व। आप लोगों ने बार बार कहा कि यूट्यूबर हो गए हैं, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, इसलिए मुझे भी लगा कि थोड़ा सा विराम देना चाहिए, जल्दी जल्दी वीडियो को नहीं डालना चाहिए। और इसलिए आज लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 20 को मैंने बोला था कि शिक्षा विभाग जाऊंगा, तो आज गया था। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्थानांतरण को लेकर के, जो आगे बात करूंगा मैं। उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे आज से प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग शुरू हो गई है और बीपीएससी जो बापू परीक्षा सेंटर में एग्ज़ाम में भगदड़ मचा था, उसको दोबारा एग्ज़ाम लेने के लिए राज़ी हो गई है और 4 जनवरी का डेट उसने अनाउंस भी कर दिया है बीपीएससी ने। ये बातें इसलिए भी अहम है कि मैं ट्रेन से जा रहा था एक जगह, तो एग्ज़ाम देने गई एक कैंडिडेट मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि सर मैं बाथरूम में गई तो वहाँ पे ओएमआर शीट मिला था मुझे। मेरे पास कैमरा नहीं था, नहीं तो मैं शूट कर लेती। और आंतरिक हालात ये हैं कि पर्चा लीक भी हुआ है, बगलिंग भी हुई है, इसलिए मजबूरन ऐसा करना पड़ा। लेकिन जो भी चेयरमैन होते हैं वो अपनी साख बचाने के लिए दोषारोपण करते हैं छात्रों पे और उसको धमकी देते हैं कि आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा, उसके ऊपर केस करेंगे। केस करने का मतलब, रेस्ट्रिक्टेड करने का मतलब क्या होता है? डराना धमकाना कि कोई आयोग के खिलाफ में नहीं बोले। खैर, अच्छी बात यह है कि उस सेंटर का एग्ज़ाम 4 जनवरी को होने जा रहा है। आगे साथ ही कि शिक्षक नियमावली जो 2023 में आई थी, सक्षमता यानी सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक अब बन गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन करके लाया गया है कि अब 3 की जगह 5 बार एग्ज़ाम देंगे और जो जहाँ पे हैं वहीं पे वो राजकर्मी हो जाएंगे और जैसे उनको पेमेंट मिलता था, वो राजकर्मी के रूप में जो पेमेंट मिलना है वो सीधा पेमेंट, जो स्केल उनका बढ़ा या सरकार जो बढ़ाएगी उसमें तब्दील हो जाएगा और वो वहीं पे रहेंगे। जबरिया ट्रांसफ़र जो पाठक जी के समय बातचीत हुई थी, या अभी भी जो पहला स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसमें कहा गया था कि हर हाल में भेजेंगे, वो अब नहीं होगा। और ये होना तय था क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगाने के लिए कहा था 13 लोगों के मामले में, और इस नियमावली को सरकार ने विड्रॉ कर लिया था, तो ये निश्चित था कि संशोधन होना ही है, जो कि कल संशोधित हो गया वो नियमावली। अभी एक चीज़ जो सामने आ रही है कि उनको जो राजकर्मी का दर्जा देने की जो बात है, उनके सर्टिफिकेट की पुनः जांच होगी। जांच जहाँ से वो एमए बीए या फिर जो इंटर पास किए हैं उस काउंसिल में भेजा जाएगा उनका सर्टिफिकेट, और उधर से जो रिपोर्ट आएगी तभी, और सेटिस्फेक्शन वाला रिपोर्ट आ जाएगा तब वो राजकर्मी माने जाएंगे। ये एक अहम चीज़ होगी। अभी स्कूलों में जो अपार आईडी बन रहा है, इसको लेकर के किशनगंज ने एक पत्र जारी किया है, वहाँ के जिला कार्यालय ने। उसने कहा है कि किसी भी शिक्षक का अगर वो अपार कार्ड उस स्कूल में 90% नहीं बनता है, तो अगला जो दिसंबर का पेमेंट आ रहा है उसको रोक दिया जाए, यानी उसकी अपसेंटी जमा नहीं होगी जिस स्कूल में 90% अपार आईडी कार्ड नहीं बनेंगे। कमोबेश ये स्थितियाँ आपके स्कूल में भी लागू हो सकती है। थोड़ा सा सख्ती बरती जा रही है अपार आईडी को लेकर के, इसीलिए कोशिश करें मिला जुला करके कि आपके स्कूल में अपार आईडी के काम
जल्दी हो जाए। महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, ये जो हैं रविंद्र शंकरन ने एक चिट्ठी जारी किया है ACS के नाम से, और उसने कहा है कि खेल सप्ताह मनाया जाना चाहिए, मनाने के लिए आदेश दिया है। तो खेल सप्ताह भी मनाया जाएगा ये आने वाले समय में। दूसरी चीज़ साथी कि 21 से 24 तक TRE 3 वाले ज़रूरी कागजात अपडेट करेंगे, यानी कुछ जो कागजात आपने अपलोड नहीं किया होगा, आपको लगता है कि छूट गया था, तो 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो साथी TRE 3 पास कर गए हैं वो कागज़ अपलोड करेंगे, फिर आप पे उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वाटर मार्क आ जाएगा, और आप लोग का काउंसलिंग भी शुरू होने वाला है। तो इसलिए 21 से 24 तक ध्यान रखेंगे। जो भी आपको लगता है कि बाद में कुछ कागज़ आए होंगे या फिर कुछ कागज़ उस समय आपने सही से जमा नहीं किया होगा, तो उसको आप सबमिट कर देंगे। अब जो अहम जानकारी आ रही है, अभी 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, पहले 6 था जिसको कम कर दिया गया है। उसमें साथियों जो स्थितियां हैं, मैं 2-3 ट्रेनिंग सेंटरों का जायज़ा लिया हूँ, कई सारे साथी हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग का एक दिन का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। लोग यूँ समझ लिए पिकनिक मनाने जाते हैं और कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने कई सारे साथी से बात किया है जो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। मैंने कहा क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ सीखा आपने? सीधा कहते हैं कि नहीं सर, क्या है, ऐसे ही पिकनिक मनाने गए थे, कुछ होता थोड़ी ना वहाँ पे। वो लोग भी अपना कोरम पूरा करते हैं ट्रेनिंग देने वाले। तो ऐसी स्थितियाँ हो रही है, और 6 से घटा के 5 कर दिया गया है। इसका लॉजिक क्या था अभी तक नहीं समझ में आया, और 6 ही दिन क्यों रखा गया था ये भी नहीं समझ में आ रहा था शुरू में। खैर, सरकार का डिसीजन है, इसलिए ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा हर साल। मूल चीज़ें हैं कि दिखाना ये है कि हम काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में काम हो रहा है, और उसमें जो फंड आता है उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, उसमें भी तो दिखाना होगा। इसीलिए ट्रेनिंग चल रहा है, लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब जो मैंने कहा था कि स्थानांतरण को लेकर के बातें करेंगे, शिक्षा विभाग गया था, 2 चीज़ें निकल कर के आई हैं। वीडियो नहीं डाला कल भी, परसों, तो कई सारे साथियों ने मैसेज किया है कि सर स्थानांतरण अपडेट दीजिए, आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, मोबाइल भरे पड़े हैं। स्थानांतरण को लेकर के ये मामला है कि सारा काम सचिवालय ही कर रहा है। किसी भी DO का किसी भी जिला में अब बात करके देख लेंगे, पता करके देख लेंगे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल मैं शाम में पटना DO के साथ में भी बैठा हुआ था, लगभग 2.5 घंटे था उनके साथ में। बहुत सारी बातें बताई जो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता हूँ। थोड़े से नाराज़ भी चल रहे थे। हो सकता है कि सिर्फ उनको लिस्ट दे दिया जाए कि आप इनको ज्वाइनिंग कराइए, इनका इसी स्कूल में किया गया है। ये रेंडमाइजेशन के द्वारा होगा। रेंडमाइजेशन कि आपने किसी ज़िला में अप्लाई किया है, 2-3 प्रखंड का नाम दिया या 10 पंचायत का नाम दिया, तो उसमें कई सारे कैंडिडेट होंगे, तो जिला के अंदर आपका रेंडमाइजेशन होगा। महिलाओं के लिए ब्लॉक के अंदर रेंडमाइजेशन होगा, जितने कैंडिडेट आएंगे उनका, और उस रेंडमाइजेशन के जरिए जिनको जो स्कूल मिलेगा उसमें आपको जाना होगा, और ये तय है कि जो स्कूल अलॉट होगा उसमें आपको जाना ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। परिस्थितियां बन रही है कि 50 किलोमीटर से नीचे वाले का स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन किसी किसी ज़िले में ऐसा स्थिति है, जैसे पटना ज़िला की मैं बार बार बात करता हूँ, उधर पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, ये बड़े बड़े ज़िला हैं, ये आपका मुजफ्फरपुर है, जहाँ लोग
80-80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर एक ही ज़िला में होने के बावजूद भी दूर हैं, उन लोगों ने भी अप्लाई किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िला के अंदर भी स्थानांतरण हो, लेकिन एक बैरिकेटिंग अगर 50 किलोमीटर वाला रखा गया तो खास करके महिलाओं को दिक्कत होगी, क्योंकि एक ज़िला में होने के बाद भी महिला उतनी दूरी तय करने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगी, उनका टाइम भी आएगा जाएगा। शिक्षक साथी जो मोटरसाइकिल से आएंगे जाएंगे, अभी फॉग का भी समय है, बड़ी दिक्कत होती है। आज ही नालंदा जिला में एक ऑटो पलट गया है जिसमें 3 शिक्षिका बुरी तरह घायल हो गई। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। उन लोग को अगर घर के नज़दीक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है तो शायद ये आने जाने से समय भी बचेगा और इस तरह की दुर्घटना भी नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्या है। अभी मैं आज का इन्फॉर्मेशन है कि 50 किलोमीटर से नीचे वाले का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है। ये थोड़ा सा चुभने वाली बातें होंगी और जिन लोगों ने जो भरा होगा उम्मीद लगाए रखे हैं कि घर के नज़दीक आ जाएंगे, ये थोड़ा सैड वाला न्यूज़ है। लेकिन जो है 10 जनवरी तक सबको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। टाइमिंग इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जिनसे बात किया उन्होंने कहा कि मैक्सिमम टारगेट हम लोग को 10 जनवरी तक का दिया गया है, ऐसा वो लोग बता रहे थे। 10 जनवरी तक सबको स्कूल मिल जाएगा। अभी जो अंतर जिला वाले हैं उनका 28 से स्कूल अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा। स्कूल का नाम, मैसेज वगैरह सब उनके मोबाइल पे जाना शुरू होगा 28 तारीख से। जैसा कि उन्होंने डेट दिया है उसमें 1-2 दिन अगर काम पहले और जल्दी, जैसे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इसी रफ्तार से चलता रहा तो 1-2 दिन पहले भी मैसेज आना शुरू होगा। लेकिन ऐसे उन लोगों का टारगेट है कि 28 से मैसेज भेजना वो शुरू कर देंगे, जो अंतर जिला वाले हैं जिनको जिला पार ट्रांसफ़र करना है। और जो अपने ज़िला की बात है, ज़िला के अंदर ही जिनका ट्रांसफ़र होना है, जैसे पटना ज़िला में मैंने कहा था कि पालीगंज से मोकामा की दूरी लगभग 90-100 के आसपास है। इन लोग का जो ज़िला के अंदर वाले का है, इन लोग का 2 या 3 से शुरू होगा। तो इसीलिए साथियों, आज जो वायरल मैसेज आया, बार बार ये चल रहा था कि इनका ये मैसेज आ गया, इनको इस ज़िला में मिला, इनको इस ज़िला में मिला, वो मैसेज फेक था। अभी किसी को मैसेज आना शुरू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए। इस बात को मैंने पता किया था, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। वो मैसेज फेक है बुरी तरह से। बाकी इंतज़ार करिए। एक बात और है कि जो 50 किलोमीटर की जो बातें मैंने कही हैं, हो सकता है अभी 1-8 सप्ताह का टाइम है, कुछ और नीचे आ जाए, उसको 30 किलोमीटर तक ले आया जाए। अगर ऐसा होगा तो कई सारे बहुत सारे साथियों को फ़ायदा मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 की जगह 25 या 30 किलोमीटर सरकार रखेगी, लेकिन अभी जो चर्चा है 50 किलोमीटर की है। उसके नीचे वाले साथियों का ट्रांसफ़र होना थोड़ा सा मुश्किल है अभी के स्थिति से। 2-3 दिन में चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि इसकी भी चर्चा चल रही है, दबाव बनाया जा रहा है। एसीएस महोदय के यहाँ बातें पहुँची हैं कि उसमें बहुत सारे लोग छूट जाएंगे, इसलिए 50 की जगह कम से कम 30 किलोमीटर कर दिया जाए। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था कि आपको ना अभी बढ़ा हुआ एचआर मिल रहा है, ना डीए मिल रहा है, इसीलिए आप लोग को एकजुट होने के लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, और इसके लिए सबको मिल कर के अफर्ट करना है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊँगा। जितने साथी जो बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सब मिल कर के लगेंगे तभी कुछ होने वाला है। स्थानांतरण की बातें मैं जुलाई-अगस्त से कर रहा हूँ, और मैंने कहा भी था कि स्थानांतरण होगा होगा और होगा। उस समय कोई बोलने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि स्थानांतरण होना है।
लोगों ने यहाँ तक सवाल उठा दिया था कि प्रोबेशन पीरियड में कहीं स्थानांतरण होता है। शेख चिल्ली की तरह ख्वाब दिखाते हैं अशोक क्रांति। अब देख लीजिए, 10 दिन का खेल बचा हुआ है, स्थानांतरण हो रहा है और होगा, लेकिन आगे भी चीज़ें हैं जिसके लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा। ऐसे चीज़ें नहीं मिलेगी। अभी तो चीज़ें, चुनाव है इसलिए कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, सुविधाएं, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा चीज़ें टफ हो जाएंगी। इसलिए आप कैसे लड़ेंगे? इसलिए जो भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं या टीआरई 3 के साथी आने वाले हैं, सबको जोड़िए एक साथ, और सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एकजुट हों, एक साथ रहें। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, अन्य बीपीएससी शिक्षक साथी जिनको आप जानते हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ें। मिल कर के काम करेंगे, मजबूती भी आएगी और सफलता जल्दी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। और हाँ, आप मुझे मैसेज करें। कॉल उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, समय की कमी है, इसलिए आप मेरे नंबर 9470255684 इस पे कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो इस पर आप मैसेज करिए। लगेगा मुझे कि लंबी बातचीत हो सकती है तो मैं खुद कहूँगा कॉल करने के लिए। ऐसे कॉल करने से थोड़ा सा बचें प्लीज़। थैंक यू।